त्रिविध जैन वाणी बाय जे.पी. गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक प्रभु से प्रार्थना। आज के प्रवचन का प्रारंभ मैं गुजराती भाषा के 2 लाइन से करना चाहूंगा। तो गरीबी आटली क्यारे ना दे तो खुदा, आंगणे आवेल पंखी ने उड़ाड़ू चण आप्या वगर। अर्थात हे परमात्मा, हे खुदा, तू जिंदगी में इतनी भी गरीबी मत देना कि मेरे घर के आंगन में आया हुआ पंछी चण यानी अनाज का कण लिए बगैर वो वापस लौट जाए। इतनी भी गरीबी मत देना कभी। क्या खूबसूरत प्रार्थना के अंतर्गत सूक्ष्म बात, एकदम सूक्ष्म बात यहां पर हमारे जीवन आंगन में आए हुए, हमारे घर के आंगन में आए हुए पंछी को भी भूखा वापस न जाना पड़े, इतना ख्याल रखने की बात हम परमात्मा से विनती करते हुए, अर्ज करते हुए, प्रार्थना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए हम लोग कहते हैं। सोचो तो सही, भारतीय संस्कृति के भव्यतम संस्कार का क्या नजारा है, क्या परिचय है। यहां पंछी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहिए, तो इंसान की बात तो बड़ी दूर की है। ऐसी प्रार्थना प्रभु से कही गई कि परमात्मा जीवन को सद्धर बनाना, समृद्ध बनाना, मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, ताकि कभी मैं दीन ना रहूं, डिपेंड ना रहूं, किसी पर निर्भर ना होना पड़े। मुझे शायद दुख आए वो मंजूर है, परंतु गरीबी कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रभु, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, मेरी फैमिली का मैं बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रख सकूं, यह तो समझ में आता है, किंतु मेरे जीवन आंगन में आए हुए, मेरे घर के आंगन में आए हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव खाली हाथ कभी वापस ना लौटे, इतनी समृद्धि देना, इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना और इतनी मन की उदारता प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट, मन की उदारता। कई बार कई लोगों के जीवन में बहुत कुछ मिला हुआ है, सब कुछ पाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से वापरने का पुण्य, अपने हाथों से देने का भाग्य
उसके ललाट पे लिखा हुआ नहीं रहता है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करोड़ोपति अरबपति नहीं बनना है, बस दिल से श्रीमंत रहो, मन से उदार रहो। इतनी सी कृपा करना, इतनी सी करुणा बरसाना और इतनी सी योग्यता मुझे प्रदान करना। ऐसी प्रभु प्रार्थना निश्चित तौर पर जीवन को कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल अवश्य बना देता है। कुदरत का साथ और सहयोग मिलता है, अच्छे लोगों की कनेक्टिविटी होती है और मरते दम तक हमारा हाथ हमेशा यूं रहता है, कभी यूं नहीं करेगा। यह प्रबल पुण्य, यह अखंड पुण्य, यह प्रचंड पुण्य परमात्मा के पावन सानिध्य से हमें प्राप्त होता है, परमात्मा के नाम स्मरण से हमें प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होता है और खास करके सद्बुद्धि के स्वामी बनने पर यह सब कुछ बहुत आसान बन जाता है। तो आइए अपने जीवन में नित्य निरंतर कुछ न कुछ देते रहने का भाव बनाए रखना और उतनी शक्ति, उतनी कैपेबिलिटी परमात्मा से, कुदरत से और तेरी खुद की तकदीर से तुझे अवश्य प्राप्त होगी। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।